हेलो बिजनेस ओनर्स। आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने बनाया है HTML पे जॉब हायरिंग का फॉर्म। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कैंडिडेट आपके पास आता है अपनी जॉब के रिगार्डिंग, तो आप उनसे ये फॉर्म फिल करवा सकते हैं। आप फर्स्ट गो में भी फिल करवा सकते हैं और बाद में हायर करने के बाद अगर आपने किसी को सिलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद भी फिल करवा सकते हैं। कैसे रहेगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे फुल एम्प्लॉय नेम, ये सारी डिटेल्स तो आप देख ही सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नंबर जो है वो डालता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने इसके अंदर पहले से फिल कर रखा है, तो अगर मैंने इसको पहले से फिल कर रखा है तो सारी की सारी, जैसे ही मैंने नंबर डालूंगा तो उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिल हो सकती है, फिर से फेच हो जाएंगी। ठीक है, मतलब मेरे शीट के साथ लिंक्ड है ये, तो अगर मैंने शीट में डाल दिया, मतलब एक बार एंट्री कर दी तो मेरी शीट में आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज मैं इसको एक एक करके नहीं कर रहा हूँ, सारी एंट्री लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले से ही इसके अंदर आपको एक एक करके एंट्री करनी है। अगर आपने एंट्री कर दी है तो ऑब्वियसली यहाँ से दूसरी बार जब आप इसे फिल करने लगोगे या अपडेट करने लगोगे तो ये अपने आप फेच हो जाएगी। अब देखो, जैसे 2013 है, मैंने इसको कर दिया 2015। ठीक है, मैं नेक्स्ट गया, यहाँ पे 12 आ गया। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, मैं कोई भी मतलब डेजिग्नेशन तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एमएस ऑफिसर। ठीक है, मतलब मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आप विलिंग टू रिलोकेट है कि नहीं, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन इसमें डालें। उसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, आपने किस चीज के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे रेफरेंसेस क्या है आपकी। ठीक है, आप उनकी इंफॉर्मेशन फिल करें। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट, उसके बाद आता है डू यू हैव अ पैन कार्ड। ठीक है, जैसे हमें कई बार सैलरी देने के लिए TDS की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे पैन कार्ड हम पहले ही फिल करवा सकते हैं। सपोज आपने इसको पहली बार फिल करवाया तो उनके पास पैन कार्ड वगैरह नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने सीधा सबमिट कर दिया। सबमिट करने पे क्या हुआ, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल होगी, और अगर उनके पास सिर्फ रिज्यूमे था तो रिज्यूमे का यहाँ पे लिंक आ गया। ठीक है, तो जहाँ से हम रिज्यूमे देख सकते हैं। अब मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है, अब मुझे सारा फिल करना है। ठीक है, कैंडिडेट अपना पैन कार्ड और आधार भी ले आया। अब मतलब हमने हायर कर लिया है तो हमें सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहले तो हमें सिर्फ रिज्यूमे की रिक्वायरमेंट थी, हमने वो ले लिया था। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ से उठाया, यहाँ पे फिर से आधार कार्ड भी करवा लिया और फिर से रिज्यूमे, मगर मैं फिर से अपलोड करवाऊंगा क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन की एक बार फिर से सारी एक बारी के लिए लेगा। ठीक है, ये अपलोड अपलोड वाली, बाकी सारी तो सेम ही है। ठीक है, मतलब कुछ अपडेट किया है मैंने पीछे, वो तो इसमें अपडेट हो जाएगा। मैं इसको सबमिट करूंगा, जैसे मैं इसे सबमिट दबाऊंगा तो थोड़ी देर के अंदर ये अपना काम करेगा, क्योंकि इसने अपलोड भी करना है बैकएंड पे ड्राइव के अंदर फोल्डर में, और फिर उसको उसके लिंक्स वगैरह अपेंड करने हैं अपनी शीट के अंदर। कहाँ पे, यहीं पे, यहाँ पे ही हो गया। मैंने कोई एक्स्ट्रा कॉलम यूज नहीं किया है और इसी को यूज करके मैंने ये चीज यहाँ पे ही बना ली है। ठीक है, मैंने रिज्यूमे नहीं लगाया, हमारी जो एक PPT है वो मैंने लगाई इसके अंदर, जो हम एक्चुअली में देते हैं। तो यहाँ पे हो गया, एक ही कॉलम के अंदर वो सारी चीजें अपडेट हो गई। तो ये है हमारा जॉब हायरिंग का फॉर्म। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, और अपने किसी फ्रेंड को दिखाना है कि कैसी चीज़ें बन सकती हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। और ऐसी और वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।